बाद। इसी नाम से इनका काव्य संग्रह भी है जो 1967 में आता है, यानी 1967 में आता है। और एक कविता इसी नाम से जो संकलित है, कितनी नाव में कितनी बार, ये 1966 में आता है। तो आज हम इनके द्वारा जो रचित रचना है कितनी नाव में कितनी बार, उसी पर चर्चा करते हैं। आपको अज्ञे जी की प्रयोग धर्मिता के संबंध में अगर देखें तो जितनी भी रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में उनकी लगी हैं, हर एक चीज, हर एक कविता अपने आप में अलग तेवर के साथ है। चाहे वो एक दीप अकेला हो, वो वेष्टि से समष्टि की और उन्मुख की बात करता है, या कलगी बाजरे की हो, वो नवीन परंपरा की, यानी जो पुरातन पारंपरिक प्रतिमान है उनको हटा के नवीन प्रतिमानों की बात करती है। या आप इनके द्वारा अषाढ्य वीणा की बात करें तो जो हमारे अषाढ्य वीणा में मौन से स्वर और स्वर से मौन की यात्रा की बात करती है। इसी के तरीके से अगर देखें जो आज हम रचना पे बात करने वाले हैं, ये है कितनी नाव में कितनी बात। इसमें यहाँ पे जो अज्ञे जी हैं वो यहाँ पे देखिए अपने भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा स्वर्णिम जो इतिहास है और स्वर्णिम आज भी है भारत का, वो उसके बारे में एक अतीत के परिदृश्य, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न थिंकिंग है, पश्चिमी सोच सभ्यता है, उससे एक तरीके से उसकी उपमा को लेके, यानी एक तरीके से उसकी तुलना करके यहाँ से दिखाते हैं कि कई बार मैं खुद नाव में भ्रमण करके ये जानने की कोशिश किया कि आखिर अगर देखें हमारा अंतिम पड़ाव क्या हो सकता है, क्या हमें वहां पे कुछ नया मिल सकता है। यानी ये कविता जो है इनके द्वारा कितनी नाव में कितनी बार, ये सत्य की खोज की यात्रा करता है। यानी व्यक्ति सत्य की खोज में बार बार भटकता है। यानी स्वयं अज्ञे जी कहते हैं कि मैंने बार बार जो है नाव पे बैठ के डगम डग स्थिति में जाके, नाव पे बैठना कितनी खतरनाक बात होती है, लेकिन मैंने बार बार यात्रा की। मैं कुछ जानने के प्रयास में था, मैं कुछ खोजने के प्रयास में था। वो क्या था? मैं सत्य की खोज करना चाहता था। यह तत्व को सत्य समझकर उनके पीछे में भागता रहा, जाता रहा। जैसे कभी भी आपने देखा कि आपकी परछाई हो, आप ना जान पाए, आप पीछे पीछे दौड़ते रहे, भागते रहे कि कहीं ना कहीं तो हम इसका अंत पा ही जाएंगे। वैसे ही लेखक खुद करें कि मैं भी ऐसे दौड़ता रहा, मैंने भी सोचा कुछ पाएंगे, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि जो जीवन मूल्य है, जो भारतीय जीवन मूल्य है, वही सत्य है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सत्य नहीं है, वो सब छलावा मात्र है। तो कितनी नाव में कितनी बार जो कवि ने एक बार फिर अपनी अखंड मानव आस्था को भारतीयता के नाम से प्रचलित अवाक राष्ट्रवादिता से वैसे ही दूर रखा जिसे प्रगल्भ आधुनिक अनास्था के साँचे से उसे हमेशा दूर रखता है। यानी मनुष्य की जो गति है और उसकी नीति की ऐसी पकड़ जो है हमें अज्ञे की ही प्रयोग धर्मिता में, या कह सकते हैं कि उनकी नवनवेशिता जो विचार शैली उसी में मिल सकता है, शायद ही और कहीं पे मिले। वो कहते हैं कविता में कि पंक्तियों के माध्यम से, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल कितनी बार में धीर आश्वस्त अक्लांत तो ओ मेरे अनबुझ सत्य कितनी बार। जैसे जीवन में हम कहते हैं कि कोई सत्य हमें पता नहीं है, उसके पीछे बार बार अक्लांत होके या अनबुझे सत्य को ना भी जान के एक धीर पथिक बन के अपने धैर्य की परीक्षा देते हुए पीछे पीछे भागते रहते हैं। अंततः हमें पता चलता है कि जो हम सोच रहे थे वो था ही नहीं। अज्ञे की भी स्थिति बिल्कुल इस कविता के माध्यम से यही चीज बताया गया है कि मैं बहुत ज्यादा पश्चिमी सभ्यता की तरफ भी दौड़ा कि सत्य कहाँ है। यानी देखने की बात यह है कि भारतीय परंपरा में सत्य का जो रूप उपलब्ध है, अंततः वही निकल के उनको आता है कि वो तो अन्यत्र दुर्लभ है, वो तो कहीं मिलने वाला ही नहीं है। कवि का कहना है कि मेरी सी छोटी सी प्रकाश की किरण, मैं तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी बार नाव की यात्रा किया, डगमगाती नाव में बैठकर तुम्हारी ओर लौट आया। अनेक बार ऐसा भी हुआ कि उस नन्ही सी किरण, जैसे होता ना कि किरण आता है, आप जाते जाइए तो कहीं से वो छिप जाता है, फिर आप देखते हैं वो कहाँ गया, फिर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि कई बार मैं नाव में बैठ बैठ के उसी छोटी सी किरण को खोजने का प्रयास कर रहा था। मतलब वही अपनी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो कैसे उन लोगों से अलग है, या उन लोगों की जो सारी चीजें हैं वो हमसे कैसे अलग है, उनको मैं जानने के प्रयास में मैं एक तरीके से एक अन्वेषक। वैसे भी आप देखिए जो ये प्रयोगवाद के जितने भी कवि, उनको राहु के अन्वेषी कहा जाता है। तो एक तरीके से ये राहु के अन्वेषी हुए, राहु का खोजकर्ता ही हुए। तो उन्होंने कहा कि कवि के कहने का भाव ये कि मैं जो है कई बार ऐसा हुआ तुम्हारी चमक के पीछे दौड़ता गया और धुंधले में तुम खो गई, फिर जो है थोड़ी सी चांदनी में इस तरीके से आई। तो कवि के कहने का भाव है कि ज्योति को अपनी पूर्णता में ना देखकर भी कवि ने उसकी धुंधली झलक को देखा। कवि कहता है कि अनेक बार मैंने धैर्यवान बनकर विश्वास से, और कभी कभी तो मेरी थकी हारी दृष्टि, जैसे मैं एक बार थक जाता हूँ फिर भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अंततः कवि का ये मानना है कि जो भी हो, प्रकाश जो है
वो प्रकाश पुंज जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, जिन किरणों के पीछे, वो भारतीय परंपराओं में अनिवार्य रूप से ही निहित है। प्रकाश का बिंब स्पष्ट रूप में तो आप यहीं पे देख सकते हैं, वो आप पश्चिमी सभ्यता में नहीं देख सकते। तो सत्य का जो चेहरा है, जो आपको जितनी भारतीय परंपरा में उभरता है, उतना आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। हो सकता है वो नन्ही सी किरण जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो अन्यत्र कहीं पे दुर्लभ ही हो, बिल्कुल ही ना मिले। तो इस तरीके से जो भारतीय जीवन दृष्टि है, उसमें लोगों को आस्था व्यक्त करने की बात की गई है इसके माध्यम से। प्रस्तुत पंक्ति में जैसे कवि आगे ये भी कहते हैं कि कभी कभी ऐसे देखो कि मेरे कहने का ये भी भाव है कि मैं बहुत दूर दूर बैठ के बहुत ही पराये देशों में गया, तीक्ष्ण प्रकाश के नंगे अंधेरों को और भी खंगालने की कोशिश की, लेकिन जब हम पश्चिमी सभ्यता की ओर उधर भी हमने गए, मतलब कि उधर गए, कहने का भाव ये है कि हमने वहां पे भी देखने की कोशिश की, तो उस देश में हमको गंदगी, विकृतियां, दुष्कृतियां ये मिली, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिनसे मैं अपने आप को एक तरीके से जोड़ कर देख पाऊं। वहां पे तो ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश की एक पुंज मिले जिससे मेरी आंखें चौधी आ जाए। तो एक नग्न तस्वीर है जो है, वहां पे वो चीजें पेश होती है। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि दूर दूर के देशों में जाकर उसने यह पाया कि सच्चाई का जो रूप पश्चिम यानी वेस्टर्न जो कंट्री है उनके बारे में, कि वो जो पश्चिमी दूर देशों में मिलता है, वो आंखें नहीं खोलता बल्कि चौधिया दाता है। तो कवि के कहने का भाव ये है कि सच्चाई वहां पे इतनी ज्यादा कठोर है, निर्मम है, क्रूर है और पीड़ादायक है कि उसे देख पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए, अपनी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है ना, उसी के बारे में जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है इनके द्वारा कहा गया है। आपने चंद्रगुप्त नाटक में पढ़ा होगा कार्नेलिया के संबंध में, कि कैसे वो सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया जब यहाँ पे आती है, और क्योंकि वो दूर देश की कन्या है, वो सब हमारे यहाँ पे यवन जितने भी शासक हैं वो राज करने के लिए आते हैं, लेकिन कार्नेलिया जिससे बाद में चंद्रगुप्त का विवाह भी हो जाता है, कैसे वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित हो जाती है और यहाँ का जो अपना भावभूमि है, भारत भावभूमि, उसको अपना मानने लगती है कि यही अंततः जो है जीवन का जो साकार रूप होना चाहिए, यानी मानवता जो होना चाहिए, वो जो रियल में अगर कहें कि यथार्थ रूप में कहाँ विद्यमान है, तो वो भारत भावभूमि है। इसलिए तो वो ये भी कहती है कि हमको भारत भूमि से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। तो इस तरीके से हमारे लेखक जो जितने भी रहे हिंदी साहित्य में, समय समय पे हमारी अपनी भारतीय संस्कृति पे जो लोगों को कभी कभी गर्व नहीं होता है, यहाँ तक कि अपनी भारतीय जो भाषा है इसी पे भी गर्व नहीं होता, हमें इतनी में ही क्लिष्टता लगती है, चाहे वो प्रकट करने में या अपने आप को अभिव्यक्त करने में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हमारे जो साहित्य है वो समय समय पे हमें इन चीज़ों से अवगत कराते रहते हैं। बाकी हम रचना का पूरा ही पाचन करेंगे, इनको ध्यान से आप सुनिए। और अगर आप इतना समझ गए हैं, आपकी जितनी भी रचनाएं उनको क्रमशः हम अज्ञे जी का सारी ही रचनाएं करा दे रहे हैं। तो यूनिट 5 हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, बशर्ते आपको बस ध्यान देना है कि अपना सहयोग जो है चैनल के प्रति जरूर बनाए रखना है। तो चलिए हम पूरी कविता को देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीरे आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझ सत्य, कितनी बार। यहाँ पे देखिए, इस कविता के माध्यम से जो है प्रस्तुत पंक्ति में कवि सत्य को अनेक रूपों में देखने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय परंपरा में सत्य का जो रूप उपलब्ध होता है, या जो भारतीय परंपरा में सत्य का जो रूप उपलब्ध है, वो और कहीं पे देखा जाए तो अन्यत्र वो दुर्लभ है। कवि का कहना है कि हे मेरी छोटी सी प्रकाश किरण, मैं तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी दूर से कितनी बार डगमगाती नौकाओं में बैठकर तुम्हारी ओर लौट आया हूँ। अनेक बार ऐसा भी हुआ कि ये नन्ही सी किरण मुझे धुंधुलके में छुपी हुई अस्पष्ट सी लगी। जैसे कभी कभी होता है कि हमारे मन में कई भावनाएं जो है एक साथ जन्म लें, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि चेतन अवस्था में ना हो और हमें किसी भी रास्ते पे चलने के लिए कह देती हैं कि ये चले, हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिलता जाएगा। अपने आप को आज्ञे जी यही कहते हैं कि हमने भारतीय दर्शन से अलग पाश्चात्य दर्शन के बारे में या पाश्चात्य जगत के बारे में जब ये हुआ कि हम जाने कि जो हमारा भारतीय परंपरा है उससे अन्यत्र अगर जाकर कहीं देखें तो क्या चीज अलग है, तो कहते हैं
कि अनेक बार ऐसा भी हुआ कि एक नन्ही सी किरण मुझे धुंधलके में छुपी हुई अस्पष्ट सी लगी, परंतु उस धुंध के ही चमकदार धुंधलके में मैंने तुम्हारा प्रकाश जो है, यानी भारतीय जो परंपरा है उसके प्रकाश का वृत्त देखा। कवि के कहने का भाव ये कि ज्योति को अपनी पूर्णता में ना देखकर भी कवि ने उसकी धुंधली सी झलक को सदा देखा है। कवि ये भी कहना चाहता है कि अनेक बार मैंने बहुत ही धीरता के साथ अशांत, यानी कभी-कभी हम किसी भी चीज के पीछे भागते हैं तो अशांत तो हो जाता है, मन भी ये होता है, थक जाता है, कभी हार के बैठ जाते हैं, लेकिन कभी कहता है कि हमने अनेक बार धैर्यवान बन के विश्वास के साथ बिना थके हारे अनबुझे सत्य को देखना चाहा, लेकिन एक चीज अंततः बात वहीं यहाँ पे आके अटक जाती है कि कवि का मानना है कि सत्य का प्रकाश भारतीय परंपराओं में अनिवार्य रूप से समाया है। प्रकाश का बिंब अस्पष्ट ना भी दिखे तो भी उसका हल्का सा प्रकाश वृत्त अवश्य ही दिख जाता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से भारतीय जीवन दृष्टि में आस्था व्यक्त की गई है ना। और कविता की भाषा सरल सहज है। भारतीय परंपरा के बारे में कहते हैं कि सत्य का जय जितना आप कह सकते हैं कि चेहरा जो जितना भारतीय परंपरा में उभरता है उतना और कहीं पे भी देखें तो अन्यत्र वो दर्शन नहीं होता है। आगे कहते हैं कि और कितनी बार कितनी जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अधरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ कितनी बार मुझे खिन्न खिन्न विकल त्रस्त संत्रस्त करती हैं। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक अज्ञे जी यही कहना चाहते हैं कि पश्चिम में सच्चाई का कितना भयानक रूप सामने आ रहा है। उनका मानना है कि मैं कितनी ही बार जगमगाते हुए जहाजों पर बैठकर बहुत दूर पराये देशों में गया हूँ। मैं कितनी ही बार पराये देशों में गया जहाँ पर कठोर निर्मम हवाओं या ये कह सकते हैं कि नंगे तीक्ष्ण प्रकाश के नंगे अधरों को और भी अधिक नंगा किया है। कहने का भाव ये है लेखक का कि इन देशों में गंदगी विकृतियां एकदम से उगड़ी है, कुछ भी अपने भारत जैसा नहीं है। वहां प्रकाश तो इतना तेज है कि उससे कोई प्रकाश का वृत्त जो यहाँ पे धुंधली सी प्रकाश का वृत्त बनता है वहां वो भी नहीं दिखता, न कोई प्रभामंडल है। ऐसे प्रकाश में कुछ भी प्रिय नहीं लगता और ना ही स्पष्ट दिखता है। ऐसे प्रकाश में चौधियाने वाले नग्न तथ्य ही बार बार दिखाई पड़ते हैं। ये नग्न तथ्य मुझे बार बार दुखी, बेचैन और भयभीत करते हैं। तो कवि का यहाँ कहना क्या है कि दूर दूर के देशों में जाकर उसने यही पाया कि सच्चाई का जो रूप पश्चिम में है, दूर देशों में मिलता है, वह आंखें नहीं खोलता बल्कि चौधियाने का काम करता है। कवि के कहने का भाव यह है कि सच्चाई वहाँ इतनी कठोर, क्रूर और पीड़ादायक है कि उसे देख पाना जो है वो मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए बहुत छोटी सी कविता थी और हम इसको जो है यहीं पे एंड करते हैं। आपका समाप्त हो गया कविता और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम से, वहां से जुड़ जाए बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।